हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो अब हम करने वाले हैं जो हमारे नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन बचे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। अब हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं सीधा। ठीक है, इससे पहले जो जिसने 10 क्वेश्चन नहीं देखे हैं या पीपीटी डाउनलोड करी है उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो उसका सोल्यूशन आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, और ये पार्ट 2 है जिसमें 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में अपलोड हुई है ये फाइल। और स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ये आपके सारे सॉल्यूशन हो रखे हैं, इससे पहले वाली क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्लास में हम 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 30% भोजन पर, 28% शिक्षा पर, शेष का 60% किराए पर खर्च करता है। क्या बोला है क्वेश्चन ने कि 30% तो भोजन पर खर्च करता है, 28% बच्चों की शिक्षा पर, लेकिन उसके बाद जो शेष बचा उसका 60% वो किराए पर खर्च करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है। भाई मैंने मान लिया कि आय जो थी वो 100% थी, 100% में 30% तो फूड पे खर्च कर दिया, और यहाँ पे 28% एजुकेशन पे खर्च कर दिया। अब 58% तो उसने कर दिया, बचा कितना 42%। 42% का 60% उसने किराए पे खर्च कर दिया। तो मैं सीधा सीधा ये नहीं कह सकता कि 42% का अगर 60% उसने किराए पे खर्च कर दिया तो 40% सेविंग रही होगी। भाई 60% खर्च कर दिया तो 40% सेविंग रही होगी, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 40% निकाल सकता हूँ। 40% से यहाँ कट करूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 16.8% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। चार अभाज्य संख्याएं, पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 33,263 है, अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 47,027 है। चौथी संख्या याद कीजिए। भाई पहली तीन यहाँ पे ये है, यानी कि अगर मैं संख्याओं को x, y, z और a मान लू तो a की वैल्यू पूछ रहा है। ये चौथी संख्या हुई, a की वैल्यू पूछ रहा है। ऊपर क्या दिया हुआ है इसने, x, y, z की मल्टीप्लीकेशन, और नीचे दी हुई है y, z a की मल्टीप्लीकेशन। यही तो बोला है। अगर मैं इन दोनों को ऊपर नीचे रख दूं, 33,263 बटे में 47,027, ठीक है, अगर मैंने ऊपर नीचे रख दूं तो मेरी संख्या ये आएंगी। अब ऊपर नीचे रखने का मतलब क्या है कि ये जो yz है और ये जो yz है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि इसमें से एक संख्या जो है वो कॉमन है जो कट जाएगी। ऊपर जो संख्या बचेगी, अगर पहली संख्या पूछी होती तो फर्स्ट नंबर आपको ऊपर से आ जाता क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, और सेकंड नंबर आपको नीचे से आ जाता। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद उठाने हमें ऑप्शन, क्योंकि बिना ऑप्शन उठाए इस क्वेश्चन को करना बेवकूफी वाली बात है। किसी को, मुझे नहीं लगता 37 का, 31 का, 41 के पहाड़े याद होंगे। ठीक है ना, मतलब अभाज्य संख्याओं के पहाड़े, कितने अभाज्य संख्याओं के पहाड़े याद करोगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 5 डिजिट मारो। तो हम सीधा यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं। देखो मैं अगर 41 उठाऊं, अगर मैं 41 उठाऊं तो मैं देखता हूँ 41 ऊपर नीचे किसी को काट रहा है। मैंने ऊपर से चेक करा कि 3,263 को क्या 41 काट रहा है, 4 अट्ठे 32, यानी कि 328 काट लेते। 328, 332 में से 328 गए तो 4 बच गए। 41 जा 41 और 5 बच गया, 53 नहीं कटेगा। ऊपर वाला तो नहीं कट रहा, नीचे वाला काट के देख लेता हूँ। तो 41, अगर मैं इसको काटता हूँ 47027 को, ठीक है, 41 41 6 बच गया, 41 41 कितना बच गया, 19 बच गया। 19 192, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 पे जाएगी 192, और 4 चौक 16 का मतलब है कि 164। 164 का मतलब हो गया 70, 22, 28, 28, तो 28 यानी कि 287 हो गया। 4 7 28, तो ये 41 से पूरी कट रही है, ये 41 से पूरी तरीके से कट गई। ऊपर वाली नहीं कट रही है। अब ऊपर वाली नहीं कट रही का मतलब ये है कि इसमें जो yz की वैल्यू है तो कॉमन आती,
अगर कॉमन आती तो 41 से अगर 41 वाई या जेड में से कोई एक वैल्यू होती वो तो ऊपर नीचे दोनों को काट रही होती, या फिर एक्स की वैल्यू होती तो ऊपर नीचे काट रही होती, लेकिन ये तो नीचे नीचे काट रही है, तो 41 ही हमारी फोर्थ नंबर है। ठीक है। अब अगर आपको एक्स निकालना हो, यानी कि आपसे फर्स्ट नंबर पूछ लेता, अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे 41 मिल गया, पहले ऑप्शन उठाते ही मैंने 41 निकाल लिया, तो अब मैं इसको 41 से काट लूंगा, सॉरी बाकी बची हुई संख्या से काट लूंगा। बाकी कितनी बची संख्या? 1147। अगर मेरे से वो पहली संख्या पूछ लेता तो मैं इसको फर्स्ट नंबर के लिए 33263 को 1147 से काट लेता, क्योंकि मैंने यहाँ निकाल लिया, 41 से कट होके ये निकल के आती, तो यही तो एक्स वाई की वैल्यू है, ये एक्स वाई की वैल्यू है और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो चलो काट ही लेते हैं। तिया पे जाएगी माननी, तिया पे जाएगी और लास्ट में 3 है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 नीम 63, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, नहीं 11 दूनी पे जाएगी, ठीक है दूनी पे जाएगी, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, हाँ दूनी पे जाएगी और 9 पे जाएगी, 9 सत्ते 63 पे। तो अगर मेरे से x पूछ लेता तो x की वैल्यू कितनी हो जाती? 29। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, उनमें से 3/5 पुरुष है, शेष महिलाएं हैं। भाई 5 टोटल हुए, देखो नीचे देखते पता चल रहा है कि टोटल जनसंख्या 5 हुई, टोटल 5 है। मेल की बात करें तो मेल उसमें 3/5 यानी कि 3 बोल सकता हूँ। फीमेल उसमें से बची हुई कितनी है? 2 है, 2 बोल दी। यदि शहर की जनसंख्या का केवल 40% महिलाएं शादीशुदा है, 40% महिलाएं शादीशुदा इसने मेरे को बोल दिया, तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे सब में 2-2 जीरो लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फीमेल का 40% अगर शादीशुदा है तो 40% की अगर मैं बात करूं तो मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 80 शादीशुदा है, तो कितने पुरुष विवाहित है? भैया 80 अगर महिलाएं शादीशुदा है तो 80 ही पुरुष शादीशुदा होंगे, ऐसा तो नहीं कम और ज्यादा हो जाएंगे। अगर 80 पुरुष शादीशुदा है तो कितने प्रतिशत है 300 का? तो मेल परसेंटेज जो है कितनी आ गई हमारी? 80 अपॉन में 300, और कटम करेंगे तो ये आएगा मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26.666 यानी कि 26/2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। यदि x और y के पास कुल मिलाकर 1221 रुपए है, भाई x के पास 1221 रुपए, यदि x की राशि का 2/3 भाग y की राशि के 5/3 भाग के बराबर हो, मिल गई इक्वेशन सीधी सीधी। x की राशि का 2/3 भाग, इसको x लिख लेते हैं, ठीक है, और y की राशि का 5/9 भाग आपस में बराबर है, काट लेते हैं, 3 तिया 9 और तो कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 5 हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू 5 हो जाएगी। 3-4 दिन क्लास में हुए ना तो पेन चलाने की हैबिट ही नहीं रही। हाँ x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5 हो गई। अब मेरे को यहाँ पे रेशो मिल गया, मेरे को यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से टोटल की वैल्यू कितनी है? 11, 11 की वैल्यू 1221 है। कितने की पूछी है? y की पूछी यानी कि 5 की पूछी है, निकाल देते हैं। 1221 बटे में 11 मल्टीप्लाई में 5, 11 से काटे 11 एकम 11, एक बच गया 11 एकम 11, 11 एकम 11 यानी कि y इज इक्वल टू 5, 5, 5। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए।
हमारा आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। या हमने एक्स वाई के रेशियो में कुछ गड़बड़ करी है क्या? ओ हाँ भाई, वही 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 वही, हमने ऑप्शन एक्स वाई के रेशियोज में गड़बड़ कर दी। वाई का 6 आएगा, कोई बात, दोबारा कर लेते हैं एक बार। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। और 10, तो ये हमारा हो गया x मल्टीप्लाई 2/3, एक्स का 2/3, y के 5/9 के बराबर है। 3 से मैं इसे काटूंगा 3 बार हो जाएगा, तो अगर मैं आगे और लिखूं तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 5y के। तो अगर मैं x और y के रेशियो की बात करूं तो x और y का रेशियो कितना आ गया? 5:6। यानी कि 11 की वैल्यू मेरे को सवाल ने 1221 दी है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधा अगर मैं, मेरे को याद है 11 आएगा, तो सीधा आंसर मेरा आ जाएगा 666, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, सॉरी 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रति भैंस को दर से बेचा, एसपी दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर एसपी दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस माइनस जो भी आए, मतलब इस पॉइंट पे तो दोनों चीजें आएंगी, प्लस माइनस जो कुछ भी आएगा, ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक बात है, ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। तो क्वेश्चन में क्या बोला? 20 का लाभ 20 की हानि। तो भैया ये वाला या तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ इसमें रखना है, और इससे निकल के भाई प्लस का 20 मल्टीप्लाई में माइनस का 20 बट्टे में 100, तो माइनस का बाहर निकल के आएगा, यानी कि -4% हो जाएगा। अब 24,000 रुपए प्रति के हिसाब से भैंस बेची, 24,000 रुपए प्रति के हिसाब से भैंस बेची। एक भैंस का जो एसपी था वो 100 था। अगर एक भैंस का एसपी 100 था, सॉरी, तो दो भैंसों का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2, 48,000। और अगर मैं बात करूं, ये जो एक भैंस का एसपी है, ये मेरे हिसाब से तो 4% कम है। अगर 4% कम है, 100% मिलना चाहिए था, तो भैया ये तो 96% के बराबर हुआ। तो 100% की यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं मैं सीपी की। 24,000 बटे में 96 मल्टीप्लाई बाई 100। इससे जब मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा 24 से 1000, और 24 से 2 चौक 8 और 4 चौक 16, 2 चौक 8, 4 चौक 16, और इससे करा जाएगा, सॉरी वो एसपी भी तो पूरा लेना पड़ेगा ना 2 का, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 500, यानी कि 50,000 इसका टोटल सीपी आ गया। सीपी इतना है, एसपी इतना है, सीपी है और एसपी है, तो कितने का नुकसान हुआ? क्या पूछा इसने? कुल कीमत पूछी, सॉरी सीपी पूछा था मेरे से, तो 50,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दो संख्याओं का योग 72 है, इनका महत्तम समापन उत्तम समापन 252 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। रेसिप्रोकल्स का सम ज्ञात करने की बात करता है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल्स की बात, अगर मैं नंबर्स को x और y मान लूं, ठीक है, इनके रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे 1/x और 1/y। और अगर मैं इनके योग की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 1/x प्लस में 1/y। अगर मैं आगे से फर्दर और एलसीएम लेकर सोल्व करूंगा तो मेरे को रेसिप्रोकल्स का जो योग है वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, ऐसे मिलेगा। अब मेरे को पता है कि मेरे को योग तो दिया हुआ है भैया जी, जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो तो मेरे को यहाँ पे दी हुई है। मेरे को बोला है कि x प्लस वाई तो भैया 72 ले लो, लेकिन भैया x और y मेरे को क्लियर नहीं दिया हुआ। लेकिन मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है।
मेरे को पता है कि अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन मैं करता हूं तो वो बराबर होता है हमारे एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ के मल्टीपल के। ठीक है, तो यानी कि अगर ये इसकी बात नहीं कर रहा है और ये मेरे को दे रहा है तो मैं इसकी जगह एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम डाल सकता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ। भैया मैंने योग की जगह 72 डाल दिया, एचसीएफ एलसीएम एक्स मल्टीप्लाई वाई की जगह मैंने एचसीएफ और एलसीएम डाल दिए। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, यानी कि 1/42 हमारे यहाँ पे राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने सीरीज में भी अपने करा रखा है, जो पीवाईक्यू सीरीज थी उसमें भी 3-4 क्वेश्चन जो आए थे, उन्हीं में से एक ही है, कुछ अलग नहीं है, उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो एक टोपी एक फर्स्ट टर्म के रूप में है, त्रिज्या ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर और नीचे की ओर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन ने तो दे दिया, क्या इस क्वेश्चन के ना ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा पता। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस काट लेना, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत है, ये किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन डाल दिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। टोपी पर आवश्यक कपड़ा, टोपी पर आवश्यक कपड़ा का मतलब है कि ये सीएससी की बात कर रहा है। ठीक है, हो भी सकते सही भी हो भी सकते हैं कि सही भी हो। ठीक है, यानी कि ये सीएससी की बात कर रहा है। अगर मैं फ्रस्टम की बात करूं तो फ्रस्टम कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं शंकु के ऊपर का हिस्सा काट दूं तो वो एक मेरा फ्रस्टम बन जाता है, जैसे कि मेरी उल्टी बाल्टी। ठीक है, अगर बाल्टी की तली को ऊपर रख दोगे तो ये फ्रस्टम का रूप ले लेगी। वैसा क्वेश्चन ने बोला है कि ऊपर वाली जो आर है वो 4 है, नीचे वाली जो आर है वो हमारी 9 है। तो भैया मेरे को सीएसए की जरूरत है, क्योंकि मुझे आवश्यक कपड़े की जरूरत है। सीएसए यानी कि चारों तरफ यहाँ पे जो कपड़ा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कपड़ा लगेगा, तो मैं सीएसए और फ्रस्ट्रम की अगर बात करूं, सीएसए और फ्रस्ट्रम, सीएसए और फ्रस्ट्रम हमारा होता है पाई एल प्लस आर प्लस आर। ठीक है, आर प्लस आर, लेकिन इस पे एक कपड़ा और एक्स्ट्रा लगेगा। ये जो ऊपर टॉप है यहाँ पे भी तो कपड़ा लगेगा, तो यहाँ का और निकालना पड़ेगा। इस वाले सर्कल का और एरिया निकाल देता हूँ। तो अगर मैं कपड़े की बात करूं तो कपड़ा मेरा हो जाएगा, कपड़ा मेरा कितना हो जाएगा, कपड़े में मेरा सीएस से तो आएगा ही आएगा, पाई एल आर प्लस आर, प्लस में ऊपर वाला सर्कल और ऐड हो जाएगा, ऊपर वाले सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि छोटी आर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऊपर छोटी आर है। निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से पाई को बाहर ही ले लूं तो मैं पाई को बाहर ही ले लेता हूँ, मेरे हिसाब से ऑप्शन ठीक ही होने चाहिए। चलो कोई बात, देख लेते हैं। 22/7, एल पता है मेरे को, हाँ एल पता है मेरे को, त्रिज्या ऊंचाई उसने दी है मेरे को 21। 22/7 मल्टीप्लाई 21, आर प्लस आर की अगर मैं बात करूं तो 4 प्लस 9, प्लस में 22/7 और आर प्लस आर की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा आ जाएगा 9 सॉरी सिर्फ 4। ठीक है, यहाँ से 22/7 बाहर ले लेते हैं पूरा, मुझे लगता है इजी पड़ जाएगा उससे। 22/7 अगर मैं बाहर लूंगा तो या काट लेते हैं, चलो काट ही लेते हैं, 7×21 हटाओ, काट ही लेते हैं, जब लिख ही दिया तो काट देते हैं। 7×21 और 22×66, 66 मल्टीप्लाई में 9×4 13 प्लस में 22/7 यानी कि 88/7। चलो इसको भी काट देते हैं, ये आ जाएगा हमारा संजीता हो गए 7 एकम 7 और 1 7 दूनी 14, कितना बच गया 4, 7 से 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 यानी कि 12.5 समथिंग। ठीक है, 12.5 समथिंग आ जाएगा। इनको मैं अगर इरेज कर दूं तो क्या अब मेरे को लगता है कि ये ऑप्शन ठीक है, 12.5 समथिंग आ जाएगा। 66 मल्टीप्लाई में 30, 66 मल्टीप्लाई में 13, ये हमारा आएगा 13×5 = 65, 13×6 = 78 मल्टीप्लाई में 11।
78 मल्टीप्लाई में 11 यानी कि 8, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, एक हासिल, 7 और 1 8, प्लस में 12.5। हाँ मुझे लग ही रहा था गड़बड़। 858। टोपी बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का, तो ये विचार आएगा। ठीक है, तो 1 4 के मल्टीपल है, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 मल्टीप्लाई 4, 12 पंजे 60, 12 छिंग 12, 12 24, 12 33, 12 चौक 48 और 50 प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 908। 908 हमारा राइट आंसर होगा। तो बस ये ऑप्शन में गलती क्या है कि ये पॉइंट नहीं आएगा, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। मेरे को दिया हुआ कोको 2 कुर्सियां प्रत्येक 7500 रुपए क्रय मूल्य पर खरीदती है। वह एक को 5% लाभ, दूसरे को 8% की हानि पर बेच देती है। ठीक है, पहले को लाभ पर, दूसरे को हानि पर। क्रय मूल्य सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लाभ पे बिकी ये 105% पे बिकी और ये जो हानि पे बिकी 108, सॉरी हानि पे बिकी है ना, तो ये हमारी 92% पे बिकी। दोनों कुर्सियों के विक्रय मूल्य में अंतर बताओ। भैया मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ से जो विक्रय मूल्य में अंतर है वो 13% का, 8 और 5 13, और प्रत्येक कुर्सी का किराया मूल्य 7200 है। भाई 7200 है तो ये तो 100% के बराबर है। मेरे को इसका बस 13 निकालना है अंतर के लिए, निकाल देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 और 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आएगा, हमारा 936 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट हमारा, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी अभी 2024 के प्रीवियस ईयर्स में से ही है। ठीक है, तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स मैंने आपको कराया था। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एन स्क्वायर और एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ आपको नंबर डालना है कि 15 प्रथम से होना चाहिए। ये याद रखना कि संख्याएं प्रथम से स्टार्ट हो, पहली प्राकृत संख्या से, यानी कि 1 से स्टार्ट हो, 0 से भी ना हो। ठीक है, तो n की जगह बस 15 डालते चलो। 15 15 225 प्लस में 15 1 16, 16 से 256, 16 से 256 बट्टे में 4। अब अगर मैं 256 से इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा हमारा? कुछ तो आएगा ही। 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, 225 मल्टीप्लाई में 64, ये हमारा आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई में 16 यानी कि 14,400। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना कि प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। स्टार्ट विद 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है। होल नंबर जो है हमारे उसमें यहाँ पे 0 लग जाती है। ठीक है, तो होल नंबर का नहीं निकलता है, ये नेचुरल नंबर से फॉर्मूला बनता है। प्रथम प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, घुमाने वाला क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपने करा हुआ है तो, नहीं करा हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नीता ने 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए उधार लिए। पहले वर्ष के अंत में 37,500 रुपए, 37,050 रुपए का भुगतान कर दिया। दूसरे वर्ष के अंत में कर्ज चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? भैया 5,000 रुपए उसने लिए थे, 5% के हिसाब से लिए थे। अगर मैं सीधा सीधा देखूं तो उसको 250 रुपए का ब्याज देना पड़ता। यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं तो 5,000 रुपए की चीज पर उसको जो देना पड़ता उसने वो नहीं दिया। उसको जो देना पड़ता उसने वो नहीं दिया। उसे एक्चुअल में 5,250 रुपए देने थे, लेकिन उसने तो 3,000 रुपए दिए। उसने इसमें से 3,750 रुपए दे दिए। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो यहाँ पे अगले साल के लिए 1,500 रुपए बच गए। 1,500 रुपए बच गया। 1,500 पे 5% लगेगा। 1,500 पे 5% का ब्याज लगेगा, क्योंकि 3,750 तो वो दे चुकी। 1,500 पे 5% का ब्याज लगेगा, यानी कि 15 पंजे 75 रुपए का ब्याज लगेगा।
अगले साल भुगतान को पूरा खत्म करने के लिए उसको 1575 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। जो भी अंत तक देख रहे हैं एक बार बताना, साउंड का कोई ज्यादा इशू तो नहीं है। बाकी आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में मिलते हैं। उम्मीद तो यही है कि शाम तक मिल जाए, वरना कल तो मिलेंगे। ठीक है। 53